अब ये कैसे रिएक्शन हुई, इसकी मैकेनिज्म क्या है, आगे हम इस वीडियो में यही मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास है इसकी मैकेनिज्म करने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे जो हमने पीछे किया था, और वही एग्जांपल को हम आगे मैकेनिज्म के फॉर्म में दिखाएंगे। तो देखें कैसे। सपोज हमने क्या है एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने क्या करा था, हमने लिया था CH3 CH2 और OH, ये मैंने एथेनॉल लिया था। एथेनॉल के बाद हमने रिएक्शन कराई किसकी, हमने रिएक्शन करा दी PCl3 की। तो आप PCl3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए PCl3, मैंने इसको PCl3 को इसलिए लिया क्योंकि PCl3 जो होता है नॉर्मली हमारे पास फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस के हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो इसमें क्या हुआ, 3 तो बॉन्ड बनाने में चले गए, इसका मतलब इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, एक लोन पेयर है इसके पास में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे NH3 होता है। अब हमारे पास जब लोन पेयर बचे हैं, अब एक इधर भी बात करते हैं, ये भी एक लोन पेयर वाला है, इसके पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पे यहाँ 2 लोन पेयर है। तो होना क्या होता है, जब क्लोरीन हमारे पास जुड़ा है इसके साथ में, तो क्लोरीन पे स्लाइटली निगेटिव चार्ज होगा तीनों पे। जब स्लाइटली निगेटिव चार्ज होगा तो इस फास्फोरस पे क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो निगेटिव को ढूंढेगा। तो निगेटिव क्या है हमारे पास, निगेटिव हमारे पास है ऑक्सीजन, उसने ऑक्सीजन को ढूंढा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए। अब जो बॉन्ड बनाने के स्ट्रॉन्गर ढूंढा तो इसने ऑक्सीजन ने अपने जो पेयर है इलेक्ट्रॉन पेयर वो उसको डोनेट कर दिया फास्फोरस को, जिसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब जब ये बॉन्ड बना तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास CH3, ये हो गया हमारे पास CH2 और ये हो गया O और नीचे हो गया H। अब जो लोन पेयर गए, लोन पेयर ये वाले, ये लोन पेयर जाके मिल करके फास्फोरस के साथ बॉन्ड बन गया, ये हो गया Cl Cl एंड Cl, एक बॉन्ड बन तैयार हो गया। अब जो बॉन्ड बना है उस पे क्या है, वो कौन सा चार्ज वाला है, वो नेगेटिव चार्ज वाला है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, वो हमारे पास निगेटिवली चार्ज आएगा। कैसे, देखें यहाँ पर क्या है, क्लोरीन पे निगेटिव था, फास्फोरस पे पॉजिटिव था, यहाँ ऑक्सीजन पे कितना होगा, सिंपल सी निगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब इस कार्बन पे क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब होना क्या है, जब निगेटिव चार्ज होगा तो अब ये वाला जो बॉन्ड है वो इस PCl के साथ वाले बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये वाला बॉन्ड कम स्ट्रॉन्गर है। इसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक लिविंग ग्रुप है। तो अगर लिविंग ग्रुप Cl सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, वहाँ स्ट्रॉन्गर बन गया है, मगर यहाँ वीकर है तो वीकर बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे। जैसे ही बॉन्ड ब्रेकर ब्रेक होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CH3 CH2 और पॉजिटिव, ये इतना मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब हमारे पास ये है पॉजिटिव मॉलिक्यूल के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये